Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 12th Food, Nutrition and Dietetics and chapter number 4 we are going to cover today. The topic is methods of cooking. So यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है कि जो फूड हम कुक करते हैं व्हाई इट इज बेटर, क्योंकि एक तो टेस्ट बेटर होता है, राइट? सो वेराइटी, इट ऐड वेराइटी टू द डाइट आल्सो, राइट? एंड फूड जो है अट्रैक्टिव हो जाता है एंड इट बिकम्स डिलीशियस, कलरफुल. कुकिंग से एक और बेनिफिट है कि कुकिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के अंदर होते हैं उसको किल कर देता है एंड मेक्स द फूड सेफ टू बी कंज्यूम्ड. तो कितने रॉ फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं दे आर नॉट देयर, सो इट हैव एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो अगर हम फूड को प्रॉपरली कुक करते हैं तो ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं ये कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं उन सारे फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द availability of nutrients. So these are the benefits of cooked food over the raw food, right? Now principles क्या है कुकिंग फूड के? तो फूड इट मस्ट बी कुक्ड इन अ मैनर कि ओरिजिनल जो फ्लेवर्स है फूड में वो रहे, ये ना हो कि आप उसको इतना ओवर कुक कर दो कि फ्लेवर्स ही चले जाएं. फिर सम टाइम फ्लेवर ऑफ द फूड इज ड्रॉन आउट इनटू द ग्रेवी और ब्रोथ. व्हाट इज ब्रोथ? ये लाइट सूप या स्टॉक होता है, ठीक है? इसको हम कैसे बनाते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स को बॉईल करके. तो जो फ्लेवर होता है फूड का इट इज सम टाइम इनटू द फॉर्म ऑफ ग्रेवी. एंड थर्ड इज कि अगर हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रिजर्व करनी है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो करेक्ट होना चाहिए. नाउ देयर आर वेरियस कुकिंग मेथड, राइट? सो कुकिंग में क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होती है खाने में, फूड में, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन और बाय एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक हीट ट्रांसफर. सो तीन मेथड्स इसमें देखिए डायग्राम में विजिबल है. फर्स्ट इज मॉइस्ट मेथड जिसके अंदर बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्ट्यूइंग, ब्लेंचिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, अभी हम सब पढ़ेंगे. सेकेंड इज ड्राई हीट, रोस्टिंग, देन ग्रिलिंग, टोस्टिंग, baking, suffering, frying. Then combination method which is bracing. तो पहला मेथड पढ़ते हैं. व्हाट इज मॉइस्ट मेथड? ये था ना फर्स्ट वाला, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज मॉइस्ट मेथड? इस मेथड में हीट जो है बेटा वो जनरेट करता, वाटर जनरेट करता है इन सम फॉर्म और द अदर एंड दैट हीट इज यूज्ड फॉर कुकिंग. तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड है. बॉइलिंग, तो आपने देखा होगा राइस आप बोलते हो आपके घर में कि आपकी मदर बोलती है कि यू वांट टू ईट बॉइल्ड राइस और नॉट. तो बॉइल्ड राइस बनती है थ्रू दी बॉइलिंग मेथड. पल्सेस जो हैं, पोटैटोज भी कुक किए जाते हैं थ्रू दी बॉइलिंग मेथड. तो यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं उनको कुक किया जाता है, उनको हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है टिल कुकिंग इज डन. सो एडवांटेजेस क्या है इसमें? एक तो सिंपल मेथड है. बॉइलिंग ऑफ फूड क्या होता है? इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्म कुकिंग. फिर थर्ड ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ देखिए मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है कि व्हेन फूड इज कुक्ड कि प्रोटीन चेंजेस द शेप ड्यू टू हीट एंड बिकम्स सॉलिड मिक्सिंग इनटू द कुक्ड फूड. तो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोटीन कंटेंट होता है फूड का वो शेप चेंज कर लेता है एंड इट बिकम्स एंड एंटर्स इनटू द फूड. ओके. फोर्थ, starch gets gelatized and collagen gets hydrolyzed. So starch इसका मतलब क्या है? Gelatize, starch gets gelatized का क्या मतलब है? Just a second बेटा. Sorry, let me just remove this. Yeah. सो इसका मतलब है कि जो स्टार्च है जो राइस में होता है, पोटैटोज में होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड स्वेल अप व्हेन हीटेड
मेकिंग द फूड सॉफ्ट एंड थिक। तो फूड को जो है वो सॉफ्ट बना देता है एंड थिक बना देता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बॉइलिंग, कि जो स्टार्च कंटेंट होता है फूड के अंदर वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फूड को सॉफ्ट बना देता है। देन कोलेजन गेट्स हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है? कोलेजन क्या है? कोलेजन का मतलब होता है एक प्रोटीन होता है जो मीट में और कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। सो इट ब्रेक्स डाउन दिस कोलेजन। गेट हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है कि ये जो कोलेजन है, जो प्रोटीन है, टफ प्रोटीन, ये बॉइलिंग की वजह से इट ब्रेक डाउन इनटू जेलेटिन when the food is when cooked slowly with the through the boiling. Then boiling of food ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस बॉइलिंग के, कि बॉइलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है और एक्सेस वाटर अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो दे आर लॉस्ट। फिर लॉस ऑफ मिनरल्स, ये भी एक डिसएडवांटेज है बॉइलिंग मेथड में। मिनरल्स जो है इसमें वी कैन लूज दोज मिनरल्स इफ वी ऑप्ट फॉर द बॉइलिंग मेथड। फिर बॉइलिंग ऑफ फूड ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट डीकलरेशन, फूड का कलर जो है वो चेंज हो जाता है बॉइलिंग की वजह से। देन प्रेशर कुकिंग, तो एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है कि जैसे आप छोले या राजमा, छोले को हम कुक बोलते हैं चिक पीस और राजमा को किडनी बीन्स। तो जब हम ये छोले राजमा जैसी फूड कुक करते हैं, हम प्रेशर कुकिंग मेथड फॉलो करते हैं। इनको हम हाई प्रेशर में, इंक्रीज प्रेशर में हम इनको कुक करते हैं। सो फूड इज कुक अंडर प्रेशर, राइट, एंड विद द इंक्रीज इन द प्रेशर टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो एडवांटेज क्या है? कुकिंग टाइम कम होता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकिंग नहीं करोगे, कुकर में प्रेशर विसल आती है ना, प्रेशर कुकिंग बोलते हैं उसे, तो कुकिंग टाइम उससे कम हो जाता है। फ्यूल की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होता है, फूड जो है प्रॉपरली कुक हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। फ्लेवर भी फूड का रिटेन्ड रहता है, इट इज नॉट लॉस्ट। नो, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अगर हम लॉन्ग आवर्स प्रेशर कुकिंग करते हैं तो फूड कई बार बहुत सॉगी हो जाता है, टू सॉफ्ट हो जाता है। जैसे अगर आप राजमा को ओवर कुक कर दो, प्रेशर ज्यादा विसल्स करवा दो, तो वो मैश टाइप हो जाती है, अलग अलग एक एक दाना जो होता है ना खिला खिला, फिर वो नहीं मिलता है। फ्लेवर्स ऑफ फूड में ब्लेंड एंड इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। तो कई बार फ्लेवर्स भी जो होते हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, राइट। नाउ कम्स स्टीमिंग। स्टीमिंग में ये वाला, मैं इसको एक बारी, या सो ये जो ऊपर का है, दिस इज अबाउट, एंड वेट स्टीमिंग का ये वाला है। सो स्टीमिंग में क्या है? ये वो मेथड ऑफ कुकिंग है जिसमें स्टीम का यूज किया जाता है। तो दो तरह की स्टीमिंग होती है, एक होता है ड्राई स्टीमिंग और दूसरा होता है वेट स्टीमिंग। ड्राई स्टीमिंग का मतलब, जैसे चॉकलेट, आपने, अगर आप लोगों को शौक है, कभी आपने चॉकलेट मेल्ट की है, तो आप उसमें क्या करते हैं, चॉकलेट को एक पैन पे रखते हैं, फिर एक दूसरा पैन लेते हैं, उसमें आप वाटर रखते हैं, राइट। तो जब वो पानी एकदम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप जिस पैन के अंदर चॉकलेट है उस पैन को आप उस दूसरे वाले पैन के अंदर प्लेस करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टीम जो जनरेट होती है पहले वाले पैन में जिसमें वाटर था, वो स्टीम इज जनरेटेड फ्रॉम अ डबल बॉयलर, राइट, एंड फॉर कुकिंग द फूड। तो चॉकलेट कैसे मेल्ट होती है, जैसे मैं आपको ये डायग्राम बताती हूँ। ये एक पैन है, राइट, एंड इसके अंदर वाटर जो है, आपने गर्म पानी, बॉईल किया हुआ पानी यहाँ पे रखा हुआ है, और एक पैन इसके अंदर, इसके ऊपर आपने ये ऐसे, ये एक और पैन अंदर रख दिया, और इसके अंदर चॉकलेट है, चॉकलेट के पीसेस। तो ये जो चॉकलेट है ये मेल्ट हो जाएगी, तो ये ड्राई स्टीमिंग बोलते हैं। क्योंकि व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई स्टीमिंग? क्योंकि फूड जो है वो कुक हो रहा है यूजिंग दी स्टीम जनरेटेड ब्लो, जो यहाँ से स्टीम जनरेट हो रही है, ये इसकी वजह से ऊपर चॉकलेट मेल्ट हो रही है। बट फूड जो है वो डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये जो चॉकलेट है ये दूसरे पैन के अंदर है, ये पानी के कांटेक्ट में नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज ड्राई स्टीमिंग। व्हाट इज वेट स्टीमिंग? ये ढोकला और इडली के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो कुक फूड है, जो फूड है, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्टीम, जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है फूड से।
राइट। तो जैसे आपने कभी अगर इडली अपने मदर को बनाते हुए देखा है, तो यहाँ पानी होता है और यहाँ पे इडली का जो स्टैंड है या ऐसे पानी के एक लेवल तक यहाँ पे रखा होता है। तो जो स्टीम होती है वो ऐसे स्टीम से इडली बनती है। तो जो पानी की कई बार ड्रॉपलेट्स है, इट में ऑल्सो एंटर द फूड, दैट इज कॉल्ड एज वेट स्टीमिंग। एडवांटेजेस क्या है? कंटिन्यूस स्टिरिंग जरूरत नहीं है। आपने इडली बनाते हुए देखा होगा, आपकी मदर ने इडली 10 मिनट के लिए बनाने के लिए रख दी, स्टीम में बन रही है, हिलाने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिटिव वैल्यूज रिमेन इन द फूड, कुकिंग टाइम कम लगता है, फूड डाइजेस्टेबल होता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है फूड का। डिसएडवांटेज क्या है? आपको इडली मेकर की जरूरत है, आपको ढोकला कुकर की अलग से यूटेंसिल्स की जरूरत है, स्पेशल वेसल्स चाहिए आपको, और कुछ ही आइटम्स है जो इस मेथड से कुक हो सकती है। नाउ कम्स पोचिंग। अच्छा, पोचिंग आपको मेरे ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा, प्लीज गो टू सम यूट्यूब चैनल जिसमें आप एक वीडियो देखिए किसी शेफ की जो खाना बना रहा है बाय विद द हेल्प ऑफ पोचिंग मेथड। अब मैं फिर भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये मेथड एग्स को कुक करने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये एक पैन है, राइट, और इसमें पानी जो है, आपने एक लिक्विड लिया, राइट, एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाले जब पानी इस टेम्परेचर पे आ गया, आपने एग को ब्रेक किया और सीधा इस पानी के अंदर डाल दिया। तो अब एग का जो वाइट है वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये एग बन जाएगा, आप इसको बाहर निकाल लेंगे। तो पानी के अंदर ये कुक हो रहा है एग। तो यहाँ पे कुक फूड क्विकली, फूड जो जल्दी कुक हो जाता है, कोई एडिशन फैट की ज़रूरत नहीं है, और फूड्स जो पोच्ड होते हैं वो डाइजेस्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, दे में लीच इनटू द वाटर। तो कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही ये सॉल्युबल होते हैं, तो दे में बी लॉस्ट। फूड जो है दे आर जनरली ब्लैंड इन टेस्ट, पानी के अंदर क्योंकि बन रहा है तो थोड़ा टेस्ट ब्लैंड होता है। देन कम टोस्टिंग। तो ये ब्रेड स्लाइसिस के लिए है, यूज होता है, ठीक है। तो दोनों साइड्स जो है टोस्ट की ब्राउन हो जाती हैं, दो ग्रिलर्स के बीच में रखते हैं ना आप उसको। तो एडवांटेजेस क्या है? कलर इंप्रूव होता है, फ्लेवर टेक्सचर अच्छा हो जाता है, और जो रोस्टेड सीड्स हैं वो इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। रोस्टिंग से जो मॉइस्चर है फूड में, इट आल्सो गेट रिड्यूस्ड। डिसएडवांटेज क्या है? कंटिन्यूस आपको देखना है, ताकि अगर आप उसको देखेंगे नहीं, सुपरवाइज नहीं करेंगे बनते हुए, तो वो जल सकता है, इट कैन लीड टू बर्निंग ऑफ ब्रेड, राइट। एमिनो एसिड्स भी जो है टोस्टिंग के टाइम में दे आर लॉस्ट। नाउ बेकिंग। बेकिंग किसके लिए होता है? केक्स के लिए, राइट, कस्टर्ड के लिए, बेक्ड वेजिटेबल्स भी बनती है, पिज्जाज के लिए यूज होता है। सो इसमें हॉट एयर का यूज होता है बेकिंग के लिए। एडवांटेज क्या है? टेक्सचर और फ्लेवर जो है इम्प्रूव होता है, और बेकिंग से जो है यू कैन मेक कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज। फूड आइटम जो है प्रॉपरली यूनिफॉर्मली कुक्ड होती है अवन में। डिसएडवांटेज क्या है कि अवन आपको बेकिंग के लिए चाहिए, और अगर आप ओवर कुक कर देते हो तो इट मे लीड टू बर्निंग ऑफ फूड ऑल्सो। देन ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग क्या है? ये कुकिंग प्रोसेस है जहाँ पे फूड, नॉर्मली वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गया, तो आप उसको बॉइलिंग वाटर या ऑयल में डालते हो और एकदम उसको रिमूव कर देते हो एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के बाद। फिर आप उस फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आइस्ड वाटर के अंदर डाल देते हो या कोल्ड रनिंग वाटर के अंदर डाल देते हो, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो और कंटिन्यू ना रहे। तो जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, ये एक आपने पैन लिया, ठीक है, इसमें बॉइलिंग वाटर है, आपने यहाँ पे कैरेट डाला और कुछ पीस डाल दिए, कुछ और वेजीज डाल दी। तो आपने इसको डाला थोड़ी देर के लिए, पूरा कुक नहीं किया, फटाफट इसको निकाल दिया वेजीज को, और ठंडे पानी में जिसके अंदर एक आइस क्यूब्स हैं वहां पे डाल दिया। तो ठंडे पानी में डाल दोगे तो कुक प्रॉपरली नहीं होंगी वेजिटेबल्स, और कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंचिंग। तो इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी एक YouTube वीडियो में जहाँ पे एक शेफ बना रहा है इस मेथड से खाना, टाइप करिए ब्लेंचिंग मेथड, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सॉरी।
एडवांटेजेस क्या है, जो ब्लैंच डिशेस होती हैं हेल्दी होती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का लॉस बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कुकिंग टाइम। तो इससे वेजीज का जो कलर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, राइट। और ब्लैंचिंग जो है, बट डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फूड आइटम्स के लिए होती है। ब्लैंचिंग ऑफन नीड्स टू बी कपल्ड विद अनदर कुकिंग प्रोसेस। तो जब आपने फूड को ब्लैंच कर लिया तो अब आप उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करोगे, जैसे आपने वेजीज को बाहर निकाला, अब आप इसको दोबारा दूसरे मेथड से कुक भी करोगे, तो एक डबल आपकी मेहनत हो गई। So this is all in this chapter. In the next video again I will be coming up with new unit, new chapter. Till then stay tuned to my channel.